Yo, everybody, welcome back to one of the biggest rivalry in America. गोरों की धरती में, गोरों की धरती के अंदर भारत का तिरंगा लहरेगा भाइयों। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मेरे सारे ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, ड्रीम 11 मेकिंग एंड ट्राइंग टू एज्यूम देयर लक, ये बहुत ही बड़ा मौका और इसी बड़े मौके को हमने जाने नहीं देना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये बिगेस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो ये राइवलरी टुमारो, आई गेस आज वीडियो बना रहा हूं, कल 9 है, कल 8 बजे इवनिंग के टाइम पे, संडे भी है। भारत के हसीन मौसमों के बीच में, वैसे तो डिग्री बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, गर्मी इतनी है, बट रात का मैच है, सो वी हैव नो कंप्लेंट्स, वी कैन इजीली वॉच द मैच। बट बिफोर मैच गेट स्टार्टेड वी हैव टू मेक अ फाइनल टीम। सो ड्रीम 11 की हम ये फाइनल टीम बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके बीच में हमने सारी बॉटम और सारे कॉर्नर्स, सारी प्रॉब्लम्स, छोटे से छोटे माइनर चीजें, सारी की सारी हमने कवर करनी है, क्योंकि आप लोगों को, मेरे साथ साथ मेरे सारे प्यारे भाइयों बहनों को अच्छे से पता है कि ये जो मैच है ये एक बिगेस्ट वर्ल्ड्स नंबर 1 राइवलरी तो है ही, बट टू भी थोड़ा सा लालच में आऊं और अगर उस हिसाब से बोलूं तो शायद ड्रीम 11 के जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं उनको इस राइवलरी से ज्यादा अपनी टीम की रहती कि मेरी टीम के जो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, मेरी जो टीम है भाई, इंडिया तो जीते जीते लेकिन मेरी टीम भी भाई ऊपर जाए, मेरी टीम भी जीते। सो वही फाइनल टीम बनाने के लिए गेट रेडी विद मी। नाउ हम सीधा बात करेंगे अपने विकेट कीपर की। भैया देखो, सीधी सादी सी बात है, जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है और जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, टेंशन मत लेना भाइयों, पूरी बैटिंग आएगी। व्हाट आई मीन कि हमें यह देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना पाकिस्तान की तरफ से और ना ही भारत, हिंदुस्तान, हमारा प्यारा इंडिया, ना ही हमें अपने भारत की तरफ से ये देखने के लिए मिल सकता है। स्पेशली इस विकेट पे, ये जो नासो न्यूयॉर्क के अंदर विकेट है, इतना भद्दा, इतना गंदा विकेट है कि इंडिया ने यहाँ पे 2 मैच खेल लिए। एक तो बांग्लादेश के साथ वार्म अप मैच और दूसरा जो पहला आयरलैंड के साथ विक्ट्री हासिल करते हुए मैच खेला। मात्र 97 मतलब ऑलमोस्ट 100 रन बनाए इंडिया ने, लेकिन वो 100 रन बनाते बनाते इंडिया के 2 से 3 बैट्समैन ऑलमोस्ट इंजर्ड हो गए। क्यों इंजर्ड हो गए? चाहे बॉलिंग करने कोई स्पिनर आए, चाहे कोई मीडियम फास्ट पेसर आए, चाहे कोई फुल फॉर्म वाला लाइक नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये जो प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं, इनका टप्पा पड़ने के बाद बॉल स्किट कर रहा है। स्किट करके वो इतनी स्पीड से आपके हेलमेट में लग सकता है, मुंह पे लग सकता है, एल्बो पे लग सकता है, शोल्डर पे लग सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे लग सकता है। व्हाट आई मीन इज कि बैट्समैन को अगर लग रहा है कि बॉल ऑफ साइड पे जाएगी टप्पा खाने के बाद, तो वो पिच ऐसा बिहेव कर रही है कि ऑफ साइड छोड़ो, बॉल ऑफ इन करते हुए कब बैट्समैन को इंजर्ड कर रही है, बैट्समैन को पता ही नहीं चल रहा है। इतना गंदा, इतना खराब विकेट है। इस विकेट पे ना तो पाकिस्तान के प्लेयरों ने टिकना है और ना ही पाकिस्तान की, कुछ भी कहो कि यूएस से हार गया, अमेरिका से हार गया, बुरी तरह से सबसे हार रहा है, बेकार खेल रहा है, लेकिन है वो आखिरकार पाकिस्तान की टीम। और स्पेशली उनके जो फास्ट प्रीमियम बॉलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के बैट्समैन को धक्का देने वाले हैं। व्हाट आई मीन इज, धक्का देने से मेरा कहने का मतलब है कि भारत की बैटिंग लाइनअप को ट्रबल में डालेंगे ही डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि साला विकेट ही ऐसा है, विकेट इतना बेकार है कि बैट्समैन नहीं खेल पा रहे हैं भाई, चाहे किसी भी देश के बैट्समैन हो,
क्योंकि विकेट खेलने लायक है ही नहीं। आईसीसी मैनेजमेंट जो ये T20 50 ओवर्स टेस्ट मैच के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के जो ये बिग टूर्नामेंट्स कराता है आईसीसी, उसको रिपोर्ट ऑलरेडी चली गई है। बट ये जो 9 तारीख कल जो भारत वर्सेस पाकिस्तान की बिगेस्ट राइवलरी ये जो मैच है, ये तो उसी पिच पे हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू नासो पिच, अगर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ड्रीम 11 पे टीम उसी हिसाब से बनानी है। और इस मैच में जो टॉस है ना भाइयों, टॉस के टाइम पे कहीं मत चले जाना, टॉस को बिल्कुल भी मिस मत करना। टॉस ही 99% टॉस इस मैच का रिजल्ट है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि दोनों टीमों में से जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो टीम डायरेक्ट फील्डिंग लेगी। पाकिस्तान टॉस जीतेगा डायरेक्ट फील्डिंग पे आएगा, इंडिया टॉस जीतेगा डायरेक्ट फील्डिंग पे आएगा। क्यों दोनों टीमें टॉस जीतना चाहती हैं? क्यों दोनों टीमें टॉस जीत के बॉलिंग लेना चाहती है? क्योंकि दोनों टीमों को पता है कि एक तो दोनों टीमें तगड़ी हैं, कहीं ना कहीं भारत शायद थोड़ा सा ऊपर है, पर पाकिस्तान भी है, लाइन में है। नाउ जो भी दोनों टीमों में से टॉस जीतेगा वो सीधा बॉलिंग लेगा। व्हाई? सो दैट दे कैन स्टॉप एज सून एज पॉसिबल देयर अपोजिशंस। जो टीम भी टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि हम जल्द से जल्द इनको कम से कम रनों पे रोक सकें। अब यहाँ पे चलो फॉर एग्जांपल कोई भी टॉस जीतता है, हमने टीम बनाने से मतलब है कि हमारी टीम विनिंग करे मोटे लेवल की। अब अगर हम मोटा जीतना चाहते हैं तो मोटा सोचना भी है। थिंक बिग एंड विग विन, आई मीन सॉरी, थिंक बिग, go crazy, and then only you will achieve your dreams. When you start thinking big, जब आप बड़े सपने देखना शुरू करते हैं ना हम, सो आज नहीं तो कल हम वो बड़ी चीजों तक पहुंचते हैं। जब हमने सोचना ही 5-10 हजार मिल जाए महीने के, किसी तरह गुजारा हो जाए, तो हम फिर उतने में ही रहते हैं। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम बड़े लेवल की मेहनत करते हैं, बड़े लेवल के तरीके से आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आई मीन कि जो पहला स्लॉट है विकेट कीपिंग का, भैया पॉज करके ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं ना कहीं मेरी टीम के लिए और आप लोगों की टीम के लिए बनाने में हम दोनों भाइयों को सहायता करेगी, मेरे को और आप सबको, आपको 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 आपको, हाँ भाई तुझे भी, सबको। ऑलराइट, हियर वी गो। सबसे पहला बैटिंग का स्लॉट, हमने 2-3 टीमों में अकेले पंत को रखना है, क्योंकि रिजवान जो है पाकिस्तान से बहुत ही ठंडी और बहुत ही बेकार फॉर्म में चल रहा है। हो सकता है रिजवान जब ओपन करने के लिए आए तो इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह, अपने अर्शदीप पाजी, ये आते ही उन्हें 1-2 ओवर में ही चटका दे दें। नो डाउट बाबर आजम को भी दे सकते हैं, लेकिन बाबर आजम बैटिंग स्लॉट में आता है और हम बात कर रहे हैं सबसे पहला विकेट कीपिंग का स्लॉट। सो 5-6 टीम, 4-5 टीम बनाने वाले भाइयों से ये खास मेरी रिक्वेस्ट है कि 2-3 टीमों में ऋषभ पंत खड़ा करना है और अगली 2-3 टीमों में दोनों को खड़ा करना है, पंत को भी और रिजवान को भी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि पंत भले ही 4-5वें नंबर पे बैटिंग करने आता है, लेकिन पंत के बाद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, उससे पहले सबकी बैटिंग आएगी। दोनों टीमों की तरफ से हमें देखने के लिए मिलेगा कि 4-4, 5-5, 6-6 विकेट गिर रही है। विकेट्स भी गिरेंगी और रन भी इस नासो की स्लो पिच पे 150, 160, 170, जिस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 160-70 रन बना दिए, उसके चांस हैं जीतने के। क्योंकि सामने वाली टीम जब बैटिंग करने आएगी सेकंड टाइम पे इस जैसी खचाड़ा पिच पे, इतनी स्लो विकेट पे, तो इतना आसान नहीं होगा चेस करना, क्योंकि दोनों टीमों के जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। भारत का थोड़ा सा ऊपर चल रहा है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। सो पॉज करके ध्यान से सुन लेना, जो पहला स्लॉट हमने डिस्कस करा है कि
पहली विकेट कीपिंग का स्लॉट जो है उसके 2-3 टीमों में ऋषभ पंत अकेला और अगली 2-3 टीमों में ऋषभ पंत विद मोहम्मद रिजवान, दोनों को खड़ा करना है। 1-2 टीमें बनाओ चाहे 2-3, जो 1-2 टीमें बनाते हैं और जो 2-3 टीमें बनाते हैं, सबके लिए एक जैसा रूल है। पहले 1-2 या 2-3 टीमों में ऋषभ पंत अकेला और दूसरी 1-2 या 2-3 टीमें बनाने वाले भाइयों के लिए दोनों को खड़ा करना है, पंत को भी और रिजवान को भी, ताकि अगर रिजवान थोड़ा बहुत 25-30 भी बनाता है उसके पॉइंट भी आए और पंत तो पूरी फॉर्म में है ही। नाउ बैटिंग स्लॉट में अगर हम बात करें भाई, ये बहुत ही टफ होने वाला है क्योंकि दोनों तरफ से विकेटें गिरेंगी। नो डाउट रोहित शर्मा बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है, आते ही पहले मैच में 50 के साथ शुरुआत करिए, 50 लगा दी रोहित शर्मा ने। बट इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो मैच होने जा रहा है उसमें भी वो ताबड़तोड़ होंगे। हो सकता है वो 5-10 रन के अंदर पैक हो जाए और ये भी हो सकता है कि ताबड़तोड़ पिटाई कर दे। इसीलिए हम 1-2 टीमों में रोहित भाई को खड़ा भी करेंगे, मतलब बैटिंग स्लॉट में रखेंगे भी, और अगली 1-2 टीमों में रखेंगे ही नहीं, ताकि अगर रोहित शर्मा भाई हमारा चला तो भी हमारे पास आ जाएंगे, ना चला तो भी हमारे लिए सही है। इसी तरह बैटिंग स्लॉट में हमने रोहित शर्मा, विराट कोहली और जायसवाल, रिमेंबर जायसवाल खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा, 110% खेलेगा। ये जो 3 बैट्समैन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, इंक्लूडेड सूर्य कुमार यादव, इन 4 में से हमने 2 बैट्समैन रखने हैं, एक अपनी 2-3 टीमों में और अगली 2-3 टीमों में जो पहले 2 बैट्समैन रखे उनको बाद में नहीं रखना, उनकी जगह दूसरे 2। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सूर्य कुमार यादव को लेके, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे सारे प्यारे ड्रीम 11 में खेलने वाले हिंदुस्तान के भाई लोगों को अच्छे से पता है कि सूर्य कुमार यादव, आयरलैंड पिछले मैच में भी नहीं चला, वैसे मात्र 2 में आउट हो गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ खेलते हुए स्काई सूर्य कुमार यादव जो आईसीसी का नंबर 1 T20 बैट्समैन है, उसके 0/सन्नाटा रिकॉर्ड्स हैं। पाकिस्तान बॉलिंग अटैक के सामने हमारा सूर्य कुमार यादव कभी नहीं टिका, कभी सूर्य के बल्ले से रन नहीं आए 20-25 से ज्यादा, तो कभी नहीं। सो इसी कारण से हमने एक आध टीम में सूर्य को रखना जरूर है, बट 2-3 टीमों में नहीं रखना है। हो सकता है सूर्य कुमार यादव ना चले कल, इसके 110% चांसेस है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के सामने सूर्य कुमार यादव ना चले, जैसे कि आज से पहले कभी नहीं चला, हो सकता है कल भी ना चले। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना तीसरा ऑलराउंडर का है, वहां पे हमारा कैप्टन है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को कैप्टन मैं क्यों बना रहा हूं, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हार्दिक के रिकॉर्ड अपने आप बोल रहे हैं। हार्दिक पांड्या एक लौता भारत का ऐसा ऑलराउंडर है जिसके बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान टीम। इतने अच्छे रिकॉर्ड्स हैं कि वो ड्रीम 11 वाले भाइयों के लिए बहुत बारी कैप्टन घोषित हुआ है। सो कल भी हम ये दाव खेलेंगे, क्योंकि 4 ओवर पूरे डालेगा हार्दिक पांड्या। बैटिंग भी, आई थिंक बैटिंग भी उसकी कहीं ना कहीं आ जाएगी कल के मैच में। सो दोनों तरफ से उसने पॉइंट देने, इसलिए वो मेरा कैप्टन है। 1-2 टीमों में कैप्टन रहेगा, अगली 1-2 टीमों में वाइस कैप्टन रहेगा। जो मेरी, ये मैं अपना बता रहा हूं कि मैं कैसे टीम बनाऊंगा। जो मेरी पहली 2-3 टीमें होंगी उसमें हार्दिक पांड्या मेरा कैप्टन होगा, और नीचे से जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें मेरा वाइस कैप्टन छुपा हुआ है, या तो जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन या फिर अर्शदीप सिंह वाइस कैप्टन। भाइयों ध्यान से सुन लो, ये बहुत ही स्लो विकेट है, बहुत ही ज्यादा स्लो पिच है। इसमें आपको अच्छे से पता है, मेरे साथ साथ जैसे मुझे पता है वैसे आपको भी पता है
कि इस बेकार खटारा पिच में इतनी स्लो विकेट पे दोनों टीमें 160-70 से ज्यादा नहीं बना पाएंगी। 160-70 भी बहुत बड़ा स्कोर है 250 वाला इस विकेट के हिसाब से। सो बैटिंग करते हुए कोई भी बैट्समैन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जा पाएगा। बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। अगर किसी ने 50-60 रन बना भी दिए तो बॉलर के ज्यादा चांस है कि वो मात्र 2 विकेट लेगा और वही 50-60 पॉइंट कवर कर देगा। इसलिए भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच में भाइयों ट्राई करना, ये नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आप लोग जाके कर दो। आपकी राय क्या है? अगर आपकी राय मेरे राय से मिल रही है, मेरी थिंकिंग से आपकी थिंकिंग मैच करती है, तो आप मेरी और अपनी दोनों की टीमों को एडजस्ट करके अपनी एक फाइनल टीम तैयार करें। बट मैं अपनी तरफ से ये राय दूंगा कि कैप्टन हार्दिक पांड्या 1-2 टीमों में और अगली 2-3 टीमों में हार्दिक पांड्या को एज अ वाइस कैप्टन और कैप्टन के रूप में आप कोई भी बॉलर ले सकते हो। क्या पता जसप्रीत बुमराह 3 विकेटें ले ले, या फिर अपना अर्शदीप 3 विकेट ले ले, या फिर सिराज ले दे 2-3, या कोई एक बॉलर लाइक जसप्रीत बुमराह हमारा बूम बूम वो 3-4 विकेट निकाले, अर्शदीप 2-3 निकाले, या पांड्या 2-3 निकाले। क्योंकि विकेट्स का ही खेल है, यह आपने आयरलैंड वर्सेस इंडिया भी देखा, राइट। और पाकिस्तान की तरफ से भी सेम सीन है, उनका बॉलिंग ऑर्डर ही है जो है। हारिस रऊफ भी खेलेगा, मोहम्मद आमिर भी खेलेगा, शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेगा, नसीम शाह भी खेलेगा। ये चारों फास्ट बॉलर खेलेंगे इनके 110%। और इंडिया की तरफ से भी ये चारों खेलेंगे जो आयरलैंड के सामने थे, बुमराह, सिराज, अपना सरदार पाजी अर्शदीप सिंह और अपना हार्दिक पांड्या चौथा। हो सकता है जड्डू को लास्ट मैच खिलाया था, इतना कुछ खास निकला नहीं इस विकेट पे, हो सकता है उसकी जगह अक्षर पटेल आए क्योंकि वो इस विकेट के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बट क्या पता ये कुलदीप को खिला दे। तो तीनों में से जो भी खेलेगा ठीक ठाक रहेगा, बट स्पिन के लिए ये विकेट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना फास्ट बॉलिंग के लिए। इसीलिए भारत ने आयरलैंड के सामने 4 बॉलर खिलाए। ऑब्वियस सी बात है, जब आयरलैंड जैसी छोटी टीम के सामने 4 फास्ट बॉलर आ रहे हैं और उन्होंने रिजल्ट भी दिए, उन्हीं 4 फास्ट बॉलरों ने विकेटें ली हैं, जड्डू ने कोई विकेट नहीं ली। और ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से भी ये चारों बॉलर आएंगे। सो हम नीचे बॉलिंग डिपार्टमेंट में अपनी 2-3 टीमों में मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ, इनको मार जरूर पड़ती है रऊफ को, लेकिन विकेट उसके नाम चढ़ता है। सो 1-2 मैचों में इन्हें ट्राई कर लेंगे, इनको रखेंगे। और अगली 2-3 टीमों में हम अफरीदी के साथ शाह को रख सकते हैं। लेकिन शाह की मैं एक कमी बता दूं, वो विकेट्स के मामले में कम है। नसीम शाह जो है वो प्रेशर बना सकता है बैट्समैन पे, बॉलिंग अच्छी कर सकता है, जो कि आजकल वो भी नहीं कर पा रहा है, बहुत गंदा पिट रहा है, लेकिन विकेट्स उसको कम मिलती है। सो इसका थोड़ा देख लेना। शाहीन शाह अफरीदी विकेट टेकिंग बॉलर है, उसको हर टीम में रखो, उसके साथ एक टीम में आमिर और दूसरे में हारिस रऊफ, ताकि दोनों में से जो भी अच्छा परफॉर्म करके हमारे पास भैया पॉइंट आ गए, हमें पॉइंट से मतलब है, दैट्स इट। ऑलराउंडर में इनके पास एक इफ्तिकार है और एक है शादाब खान। शादाब खान भारत के सामने कहीं एग्जिट नहीं करता, बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। शादाब को बाहरी बिठा के रखो, एक आध मैच में एक आध टीम में रखना हो तो रख लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इफ्तिकार को ही लेके चलना। चचा कुछ कर सकता है, थोड़े बहुत रन बना सकता है, उन रनों के पॉइंट दे सकता है। शादाब खान का ये है कि वो बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, उसको भी लाइक आई सेड कि 1-2 टीमों में उसको रख सकते हैं। और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल ही खचाड़ा हो रखा है। वहां पे आजम खान भी है, वहां पे बाबर आजम भी है, वहां पे फकर भी है, फकर जमान, और वहां पे इनका एक नया नवेला उस्मान खान भी है। भाई बाबर आजम को मैं कहूंगा ट्राई करो ना करो, एक आध टीम में रख लिया तो रख लिया बैटिंग लाइनअप पे, लेकिन उस्मान खान को जरूर खड़ा करना। वो बच्चा बहुत तगड़ा खेलता है, उसे मैंने बहुत डीप फॉलो करा है। मेरे कहने पे
एक आध टीम में उस्मान खान, याद रखना, नंबर 1 पे आता है, आई मीन फर्स्ट डाउन पे आता है, उसको बैटिंग लाइनअप पे फकत जमान के साथ बैटिंग लाइनअप पे जरूर खड़ा करना। और पहला स्लॉट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि रिजवान, 2-3 टीमों में रिजवान को पंत के साथ खड़ा करेंगे। और अगली हमारी जो 1-2 या 2-3 टीमें हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बजट, उसमें हम खड़ा उसे नहीं करेंगे, अकेले पंत को रख देंगे, क्योंकि पंत ने विकेट कीपिंग करते हुए कैच को जो पकड़ेगा, स्टंप करेगा, वहां से भी पॉइंट देने, और जो रन बनाएगा वहां से भी देना। और रन वो बनाएगा ही बनाएगा भाई लड़का, वो 2-1.5-2 साल के बाद आ रहा है, आईपीएल खेला है और डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है, वो भूखा है अपना फेम नेम पाने के लिए वापस। ऑलरेडी है, दुनिया जानती है ऋषभ पंत है, बट कुछ कमाल करना चाहता है जिससे नाम डार्क हो जाए थोड़ा, समझ रहे हो, जुबानों पे आ जाए दोबारा से। सो वो करेगा ही करेगा, आड़े तिरछे मारेगा, रन बनाएगा। ऑलराइट भाइयों, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अपना भाई, सपोर्ट दिस फैंटेसी चैनल सो दैट वी, आप और मैं लंबे समय तक बने रहें। धीरे धीरे मैं मानता हूं, अभी मेरे पास ये फोटोज मैंने लगा रखे, इसके जरिए जितना मुझे नॉलेज है उसके जरिए आप लोगों को अपने साथ साथ, मैं तो टीम बनाता ही हूँ, मेरी टीम के साथ साथ आप लोगों की टीम मिक्स करके एक अच्छी टीम बनाई जाए और ट्राई करें कि जितना जीत सके, अच्छा जीत सके, बड़ा जीत सके। धीरे धीरे हम यहाँ बोर्ड भी लगाएंगे, पीछे बोर्ड के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी क्लासेस ले सके उतनी अच्छी क्लासेस चलाएंगे। It's my starting time, just I need your support. Go ahead and subscribe the channel. Don't you forget to subscribe the channel. Thank you very much. God bless you. Stay tuned, and I pray that you go win. Think big. Remember this word, think big and win big. Boom.